लोग, पहले तो बैलेंसिंग सीखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आएगा, सभी को आता होगा, है ना? हाँ, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना और चाहिए। उसमें खाली बहुत स्पेशल केस 2-3 बता दो ना, जिसमें वो ठीक है डायरेक्ट ठीक है, वो हाँ, कर लेंगे, रुको। पर बैलेंसिंग कर लेते हैं, पहले एक चीज कर लेते हैं, उसके बाद वो वाला पार्ट कर लेंगे। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स ना, तो ये मैं ले लेता हूँ MnO4 माइनस प्लस, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस। ये हम बोल रहे हैं एसिडिक मीडियम। ठीक है, अभी क्या है, पहले हम ले रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में क्या होता है कि हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट सभी की लिख लेते हैं। I2 का 0 होता है, Mn का +2 दिया हुआ है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि किसमें कितना चेंज आ रहा है। तो +7 से +2, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है मेरे पास रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिडक्शन हो रहा है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ पे वो -1 से 0 कितने इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, ये लूज कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो हमने ये चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ठीक 2 है, नहीं आएगा कि 2 I2 है। नहीं I2 तो इस हाँ साइड है ना, वी आर हाँ, फोकसिंग ऑन I उसको खुद माइनस, मल्टीप्लाई करते हैं ना है ना, इसका, वी I आर माइनस फोकसिंग को। ऑफ I माइनस, I2 को फोकस हम कर ही नहीं रहे। तो पर यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं, हम 2 मल्टीप्लाई नहीं करते, क्योंकि एक I माइनस है, उधर 2 I माइनस है, तो फिर वो स्टार्टिंग में हम सिर्फ एटम बैलेंस नहीं करते। नहीं, तो वो आ जाएगा, वो भी आएगा, बता रहा हूँ मैं, बट यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है, वो आगे की तुम्हें करना पड़ेगा, वो बात अलग है, बट ठीक है। ठीक है, सर वो वो तो समझ आया सर, आपने तो तब पढ़ाया था, तब ऐसा बताया था कि एक बार में एटम थोड़े बैलेंस कर देने के, जिसका ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा है। रुको 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 रुको, दोनों दोनों चीजें हैं, दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, यहाँ पे मल्टीप्लाई तब करते हैं, वो वाला केस मैं इसके बाद बताऊंगा। ठीक है, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आ गया यहाँ पे। अभी देखो, अभी क्या करते हैं, एटम बैलेंस करते हैं अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पे Mn1 है, Mn1 है, आयोडीन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5/2 आ गया। अब 5/2 तो हम रख नहीं सकते, 2 से मल्टीप्लाई हमको करना ही पड़ेगा पूरी इक्वेशन से, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गया, 2Mn+2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने, 8 है, तो हमने 8H2 ऐड कर दिए। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 16 हाइड्रोजन है, 16H+ हो गए। ये रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस रिएक्शन हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई कोई स्टेप रिपीट करना है तो बता दो। किसी को कोई डाउट है तो बता दो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में। नो सर। ठीक है, अब मैं बताता हूँ दूसरा वाला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हो गया, सिंपल वाला एग्जाम्पल हो गया, है ना। दूसरा वाला एग्जाम्पल है जो तीर्थ जो डाउट पूछ रहा था उसके बारे में। ये है C2O4 2-, यहाँ पे बन रहा है CO2। ये क्या ऑक्सिलेट आयन है, यहाँ पे है Mn+2। स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट एसिडिक मीडियम। दिस इज +7, दिस इज +4, दिस इज +3, दिस इज +2। तो +7 से +2 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। +3 से +4 कितने का डिफरेंस है, ऑक्सीडेशन है पहली बात तो, 1 का डिफरेंस है। बट यहाँ पे कितने एटम है, 2 है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 एटम है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2। इस केस में तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले वाले केस में तुम्हें मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना है इस बात का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2- CO2 प्लस Mn+2। अब क्या करना है, हमें एटम बैलेंस करने हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 10 कार्बन है, 10 कार्बन। ऑक्सीजन बताओ, 8 उस साइड है, 8 + 20 28 इस साइड है, 20 इस साइड है।
8H2O, यहाँ पे क्या आ गया 16H+। सिंपल। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? सर वो उधर तो टू पहले वाले में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया है किया? तो फिर वो गलत आंसर आएगा। क्या क्या? अगर आगे वाले में हम आई माइनस था वहां पे टू मल्टीप्लाई किया था आई हम्म। आई टू बैलेंस करने के लिए, और फिर उधर टू मल्टीप्लाई किया तो फिर गलत आंसर आएगा। हाँ गलत आंसर आएगा, देख लेना चाहिए, करके देख। मेथड के लिए ना, यहाँ पे तो कितना इसका माइक माइक, कौन है? इसका होना माइक। देखो यहाँ पे I माइनस जो है ये एक सिंगल एटम है, तुम यहां से मत देखो। जिसका जिसके रेस्पेक्ट में हम चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं, उसके उसको ही देखना है बस। और अगर यहाँ पे एक 1 ही है तो हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर यहाँ पे 2 होता 3 होता तब हम देखते, अदरवाइज हम लोग नहीं देखेंगे। जैसे दूसरे वाला एग्जांपल मैंने इसीलिए लिया कि कब तुम्हें मल्टीप्लाई करना है कब नहीं करना है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मतलब रिएक्टेंट में हो तो यस, मल्टीप्लाई करना है, ऐसा? बस एग्जैक्टली। ठीक है, चलो मैं एक इसका एक सम देता हूँ, चलो सब लोग करना है ना। अच्छा बेसिक मीडियम के लिए क्या करना है ये बता देता हूँ। मान लो तुम्हें बेसिक मीडियम के लिए पूछा हो ना, तो क्या करो, दोनों तरफ जो है उतने ही OH माइनस ऐड कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 16H2O। तो ये 8H2O जो है इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8H2O, और इस साइड क्या आ जाएगा 16OH माइनस। इस तरीके से करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? सर हाँ हाँ बोलो। सर ये बेसिक मीडियम में कैसे किया? दोनों तरफ जो है ना जितने H, देखिए यहाँ पे 16H+ है, तो 16OH माइनस यहाँ ऐड कर दिए, 16OH माइनस यहाँ ऐड कर दिए। उसके बाद में ये क्या बन गया, ये बन गया 16H2O, बट यहाँ पे 8H2O है तो वो कट जाएगा इससे। हाँ सर। ठीक है, तो हम लोग करें एक एक सम दे में, चलो सम कर लेते हैं। ये तुम्हारा CrOH का होल थ्राइस है प्लस IO3 माइनस है, यहाँ पे बन रहा I माइनस प्लस CrO4 2 माइनस। तो तुम्हें क्या करना है, बैलेंस इन बेसिक मीडियम में करना है। फटाफट करो ना सब लोग, फटाफट करो, हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है आज।
सर हाँ हो गया, बोलू। हाँ, क्या क्या कोफिशिएंट है? 2CrOH3 plus IO3 minus plus 7OH minus gives I minus plus 2CrO4 2 minus plus 5H2O. प्लस 5H2O। ओके, ठीक है। चलो हम करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें क्या है, ये +3 है, ये सर +6 है। हाँ बोलो। मेरे को सिर्फ इतना पूछा था कि इन जनरल प्रेफरेबल कौन सा होता है, आयन, इलेक्ट्रॉन या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ओके सर, हाँ मैंने उसी से ही किया। ठीक है, 3 और 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइज हो जाएंगे 1 और 2। तो ये 2CrOH का होल थ्राइस प्लस IO3 माइनस I माइनस CrO4 2 माइनस, यहाँ पे 2 आ गया। आयोडीन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तो बाद में बैलेंस करना है, चलो ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, इस साइड 8 उस साइड, मतलब यहाँ पे H2 ऐड करना है। ठीक है, H2 आ गया। सर गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? नहीं ऑक्सीजन काउंट करने में थोड़ा गलत हो गया मेरे। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी क्या है, ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन 2 इस साइड है और 6 उस साइड है, मतलब यहाँ पे 4 H प्लस ऐड होंगे, तो मतलब यहाँ पे 4 OH माइनस ऐड करोगे, भाई बेसिक मीडियम में करना है ना। तो यहाँ पे 4 OH माइनस, तो 4 OH माइनस यहाँ ऐड करोगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, 5H2 हो गया। ये आएगा मेरे पास। बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर H2O डाला उसके बाद बताओ ना। H2 आया, हाँ वो फिर पता चला। यहाँ पे क्या नाम है, देखो ना, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 3 और 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो यू हैव टू ऐड 4H प्लस एक्स्ट्रा। हाँ ठीक है, तो 4H प्लस ऐड किया। अब बेसिक मीडियम में करने के लिए तो तुम्हें जितना H प्लस है उतना OH माइनस दोनों साइड में ऐड करना पड़ता है। हाँ तो अब देखो ना, टोटल 5H2 हो गया राइट साइड। हाँ ओके। क्लियर है सभी को? ठीक है। अच्छा, अभी एक और सर। हाँ हाँ बोलो। वॉल्यूम स्ट्रेंथ और वॉल्यूम वाला भी बताना ना। हाँ हाँ, पहले एक एक चीज करके करते हैं, अभी खत्म नहीं Yes. हुआ है। ठीक है, ये मेरा Fe+3 में कन्वर्ट हो गया और CO2 में। मैं एक छोटा सा शॉर्ट वो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे ये +2 है, यहाँ पे ये +3 है, यहाँ पे ये +4 है। तो देखो यहाँ पे यहाँ जा रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन है, यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं तब भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, तो जब भी ऐसा स्पीशीज हो जिसमें 2 एटम जो हैं ऑक्सीडाइज हो रहे हो, तो हमें क्या करना है, उनका उसका वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए हमें ऐड कर देना है दोनों को। तो जैसे ऊपर वाले में डिफरेंस कितना था, 1 का डिफरेंस था, यहाँ पे कितने का है, 1 × 2 2 का डिफरेंस है। तो फॉर दिस स्पीशीज वैलेंसी फैक्टर ऑफ FeC2O4 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 + 2 = 3। ठीक है, 3 हो जाएगा। समझ में आया? किसी को डाउट है? सर हाँ हाँ बोलो। FeC2O4 के 2 मोल मान ले एक बार के लिए, एक की जगह 2 मोल मान ले। फिर हाँ, फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में 2 हाफ रिएक्शन लिख के भी कर सकते हैं ना। ये कोई रिएक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ रिएक्शन। नहीं सर, अगर ऐसा दिया हो के सिर्फ मतलब इतना ही बोला हो कि ऐसा कोई डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आ जाए ना अब पे जिसमें आएंगे ना, बैलेंस उस कर। डिस्प्रपोर्शनेशन पे आएंगे, अभी हम धीरे धीरे जा रहे हैं ना, रुक जाओ। सर ऐसा N1 + N2 इसी केस में होता है ना, जब दोनों ऑक्सीडाइज हो या हाँ दोनों हाँ, रिड्यूस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
अभी ये वाला बैलेंस करो सब लोग फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। इसको बैलेंस करो फटाफट। सर वो एम एन प्लस क्या लिखा है? +2। कौन सा मीडियम है सर? Mn+2 है ना, Mn+2 एसिडिक मीडियम में ही जाता है। हो गया। हो गया, ठीक है, चलो करते हैं डिस्कशन। हाँ। तो इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो कितना है, 3 है, इसका 3 है और इसका 5 है ना, याद हो जाना चाहिए अब तो ये सब। 3 को यहाँ पे, 5 को यहाँ पे। 5 FeC2O4 प्लस 3 MnO4 माइनस कन्वर्टिंग इनटू Fe3 प्लस CO2। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 Mn है, 10 CO2। ठीक है, एटम बैलेंस हो गए। नाउ बैलेंस ऑक्सीजन, इतना आगे कर लोगे है ना, यस सर। है ना, उस पर यार डिस्कशन सर नहीं करते। 12H2O राइट साइड और इधर 24H प्लस क्या? हाँ ठीक है ना, उतना कर लेना, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। बट हाँ, इसमें और कोई डाउट है क्या इसके अलावा? सर ये सर बैलेंस जेईमेन में डायरेक्ट ऐसा आता है? एक मिनट, एक एक करके। हाँ बोलो आश्रय, जल्दी बोलो। ये बैलेंस फैक्टर के बाद वापस समझा दो ना, ये वाला FeC2O4 का। क्या समझ में नहीं आया इसमें? नहीं सिर्फ Fe देखना प्लस, था, सही, एक मिनट। अच्छा देखना है क्या? सर जेईमेन में डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आ सकता है बैलेंसिंग का? डे में भी आ सकता, एडवांस में भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके सर। चलो एक अच्छा क्वेश्चन देता हूँ मैं, चलो ना, ये शायद उसमें आया था एडवांस में, श्योर नहीं, एडवांस का क्वेश्चन है या फिर कोई AIATS का क्वेश्चन होगा। कहाँ पे गया यार ये क्वेश्चन? ये रहा, AS2O3 AS2S3 प्लस NO3 माइनस, यहाँ पे बन रहा है ASO4 3 माइनस प्लस SO4 2 माइनस प्लस NO। इसको बैलेंस करो, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। सर ये जो लास्ट ईयर जो पिज्जा के लिए दिया था वही है क्या? हाँ, ये यही क्वेश्चन था, पिज्जा वाला पिज्जा क्वेश्चन था वाला ये। क्वेश्चन है क्या ये मैं हर अलग साल था पिज्जा सर, वाला। उसमें आर्सेनिक था उसमें। अच्छा, हाँ, पिज्जा वाला है पक्का। हाँ वही है तो सर, एन हाँ भी है। कर दिया था ना पिज्जा मैंने, तुम लोगों ने किया हाँ, यस सर। था कि नहीं 4 किया में था? खाया था, 4। अच्छा, 4 जन को। 4 जन को खिलाया था मैंने पिज्जा, अच्छा मुझे याद भी नहीं है, मुझे इतना याद है कि बस पिज्जा था। बट मेरे पास तो भी पड़ा है सर। ठीक है, कर लो तो फिर तो हो जाना चाहिए, हो फटाफट ही करो। जाएगा, करते हो। ठीक है, करो करो। ये क्वेश्चन मैं रेडॉक्स की क्लास में हमेशा कराता हूँ।
सर वो आर्सेनिक वाले कंपाउंड का एन फैक्टर 28 आता है। कुछ इस टाइप से ही, हाँ 28 आता है। हो गया। हो गया, वेरी गुड। हो गया सर। ठीक है, चलो करते हैं। तो इसमें क्या है ना, एस यहाँ पे +3 है, ये -2 है, ठीक है, ये हो गया +5, ये +6, तो ये हो गया 2 का डिफरेंस है, 2 × 2 4, यहाँ से यहाँ कितने का, 8 का डिफरेंस है, 8 × 3 24, तो टोटल इज 28। यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +2 है, अरे ये तो 3 का ही डिफरेंस है, ये 3 का डिफरेंस है, यहाँ 28 का, बस मल्टीप्लाई कर दो यार, कुछ नहीं है। किसी को कहीं कोई स्टेप में दिक्कत आए ना तो पूछ लेना है ना। निकिता सब समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि थोड़ा सा मैं फास्ट समझा रहा हूँ इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे 32A6 339 NO कितना हो गया 28। आगे बैलेंसिंग है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, वो अपने आप से कर लेना, ठीक है। अभी देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ, बोलो इसमें कोई डाउट है क्या, आगे बढ़े हम फटाफट। नो क्लियर है सर। सर। ठीक है, तो हम डिस्प्रपोर्शनेशन का बैलेंसिंग सीखते हैं अभी। बैलेंसिंग ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, देखो पूरा स्पेलिंग नहीं लिखता हूँ, इतना बड़ा स्पेलिंग है, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, ये जैसे मेरे पास मैं रिएक्शन दे रहा हूँ Cl2 converting into Cl minus plus ClO minus. If you see this is 0, this is +1, तो यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। मैं एक ही मेथड से बता रहा हूँ, देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व एवरी काइंड ऑफ रिएक्शन। एक तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है और दूसरा हमारा आयन इलेक्ट्रॉन है। मैंने सबको मैं ऑक्सीडेशन नंबर से बता रहा हूँ, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। बट है ना, फॉर वी टू बी सेफर साइड जो है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी पता होना चाहिए, वो अच्छा रहेगा, नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा, बट एज सच उसका बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। बट फिर भी, और एडवांस के लिए तुम्हें अगर अच्छे से तैयारी करनी है तब तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि क्या पता एडवांस में कैसा क्वेश्चन आ जाए कि वो डिस्प्रपोर्शनेशन वाला मेथड दे के फिल इन द ब्लैंक्स कुछ ऐसा पूछ ले, है ना। इन दैट केस मैं बोल रहा हूँ, तो यू शुड नो दैट मेथड, बट अप्लाई यही वाला करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी क्या है यहाँ पे, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। तो इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, Cl माइनस ClO माइनस Cl2, है ना। जब डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को उल्टा कर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। कॉम्प्रोपोर्शनेशन, अरे अरे इतना
रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जो है ना, दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन। उसको उल्टा करके लिख दिया। अब इसे नॉर्मल तरीके से बैलेंसिंग करो। तो एक डमी वाला Cl2 ऐड कर दो। अब देखो ध्यान से, ये -1 है, 0 है, ये 0 है। तो -1 से 0 जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। ये है +1, +1 से 0 का जा रहे हैं, कितने का डिफरेंस है? 1 का। सिंपल वाला लिया है मैंने सबसे पहले, इसके बाद मैंने कॉम्प्लेक्स वाला ही बताऊंगा। तो अब क्या करते हैं, 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो Cl माइनस प्लस ClO माइनस, यहाँ पे क्या आ गया? Cl2 आ गया। भाई एक Cl एक Cl, एक तो Cl2 आएगा, दूसरा वाला तो हमने डमी वाला लिया था, है ना, एक्चुअल थोड़ी था वो तो हमने समझने के लिए लिया था। ठीक है, अब क्या करना है, ऑक्सीजन बैलेंस कर दो। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एक H2 आ गया, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 H+ आ गया, मेरा रिएक्शन बैलेंस हो गया। सर वो बोलो डमी लेने का पर्पस नहीं समझ आया। डमी लेने का पर्पज ये है, बस वो केवल समझने के लिए। एक तरीके से देखो, तुम इस Cl2 को, एक Cl2 को नहीं लोगे तो उससे उससे भी तो देख सकते हो ना। हाँ सर, एक से पता चल ही रहा है ना कि एक में ऑक्सीडेशन, एक में रिडक्शन और हाँ एक हाँ का गैप है। हाँ, वो बस उसको बस मैंने समझाने के लिए लिखा है वो Cl2, ओके सर। दैट इज लाइक इनविजिबल Cl2। ठीक है, समझाने के लिए लिखा है, बाकी बात एक ही है। तुम एक Cl2 से लिखना चाहो तो उससे भी लिख सकते हो, बस किसी को हो सकता है उससे ज्यादा अच्छे समझ में आए, तो मुझे वो समझाने में ज्यादा सही लगता है, इसलिए मैंने वो यूज किया। चलो मैं एक और रिएक्शन करके बताता हूँ। तो ये तो क्या सिंपल था, सिंपल में उतना क्लैरिटी नहीं आता है कभी भी। Cl माइनस, तुमको ये रिएक्शन दिया हुआ है, अगर तुम्हें याद हो ये वाला रिएक्शन, किसी को याद हो तो बताओ, किसी को याद आ रहा है? पी ब्लॉक पढ़ा यार 12th क्लास में, उसका टेस्ट भी हो गया। सर H2 और Cl2 का। अरे नहीं नहीं, Cl2 प्लस NaOH, एक बार तुम डाइल्यूट लेते हैं तब क्या बनता है? तब बनता है हाँ Cl सही है। माइनस प्लस ClO माइनस। दूसरे में दूसरा हम लेते हैं NaOH कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें क्या बनता है? Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। इस तरीके से बनता है। इसमें क्या होता है, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे ये 1:2 होता है ऊपर। अच्छा, ऊपर हमने किससे किया था? H+ से किया था ना, OH माइनस से करोगे ना तो ये 2 आएगा, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो 3 और 6 हो जाता है। कुछ इस तरीके से रहता है। ये मैंने 2 रिएक्शन लिखवाया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हैलोजन वाले केस में। ठीक है, तो ये याद होनी चाहिए। खैर ठीक है, तो देखो इस तरीके से कनेक्टिविटी आती है। एक चैप्टर को तुम, एक चैप्टर में कोई पार्ट है जो तुम दूसरे चैप्टर से कनेक्ट कर रहे हो, तो ये कनेक्टिविटी जब तुम सीख जाओगे रिवीजन करते टाइम, तो तुम्हें जो है ना पूरा जो केमिस्ट्री का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। ये मैं पहले से बता रहा हूँ, इस तरीके से कनेक्ट करना सीखो तुम लोग। जो कर पा रहा है वो बहुत अच्छी बात है। एनीवे, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है ये, हाँ, तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, कॉम्प्रोपोर्शनेशन तरीके से लिख देते हैं। तो ये डमी वाला Cl2 लगा दिया मैंने, 0 0। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। -1 से 0, ये कितना आ गया? 1 का डिफरेंस है, ये +5 है, ये 0 है, कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। तो मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 5Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। अब देखो मेरे को यहाँ से लग रहा है 5 + 1 6 है, तो मैं डायरेक्टली 3Cl2 लिख दूं ना, क्यों मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, मैं इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस कर रहा हूँ। सिंस OH माइनस इज रिटर्न, दैट मीन्स बेसिक मीडियम में ही हमें करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, OH माइनस को बैलेंसिंग के टाइम लाने की जरूरत नहीं है। OH माइनस लिखा हुआ है, दैट मीन्स यू हैव टू बैलेंस इन बेसिक मीडियम ओनली। ठीक है, क्लियर है? 3Cl2 आ गया, 3 ऑक्सीजन है, 3 पानी लगा दिए, 6H+ लगा दिया। अब बेसिक मीडियम में करना है तो यहाँ पे 6OH माइनस लगा दिया, और यहाँ पे कितना? 6OH माइनस लगा दिया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? 6H2, ये 3H2। अब मैं इसको रिवाइज करके लिख रहा हूँ, नहीं मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, अब मैं फाइनली ऐसे लिखता हूँ 3Cl2
6OH माइनस ये तो हट जाएगा 3H2O, तो ये हो जाएगा 6OH माइनस 5Cl माइनस ClO3 माइनस प्लस 6H2O 3H2O सॉरी। अब एक बात ध्यान रखना है इस बात की कि मान लो पी ब्लॉक में ये वाली रिएक्शन आ जाए, ये तो कॉन्सेंट्रेटेड वाले केस में, और तुम कोफिशिएंट भूल जाओ, लेट्स से भूल जाओ, तो रेडॉक्स वाले मेथड से सॉल्व कर लेना और उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पी ब्लॉक और इसको कनेक्ट करके क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना कि हो सकता है वो पी ब्लॉक का पूछे कि हेलोजन है, अब मान लो जैसे Cl2 का कलर क्या होता है, ग्रीन होता है क्या? मुझे ग्रीन याद आ रहा है, किसी को याद है क्या Cl2 ग्रीन का? ग्रीन यस गैस। सर। ठीक है, अब तुम ऐसे बोल सकते हैं कि एक गैस है ग्रीन कलर की, हेलोजन मतलब हेलोजन से रिलेटेड है, गैस है और वो कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्ट कर रही है। ठीक है, देन व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कोफिशिएंट का रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स, इस तरीके से पूछ सकता है। तो 5:1 है ना, तो 5:1, अब तुम्हें एक तो रिएक्शन पता होनी चाहिए, तो वो रिएक्शन कैसे पता होनी चाहिए, पी ब्लॉक से। दूसरा, रिएक्शन को बैलेंस कैसे आना चाहिए, रेडॉक्स, है ना। तो इस तरीके से मिक्स क्वेश्चन दे सकते हैं, ये तो खैर इजी क्वेश्चन हो गया, बट मैं इस तरीके से बता रहा हूं कि इस तरीके से थॉट प्रोसेस हो सकता है एग्जामिनर का। एनीवे चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा बैलेंस करने के लिए, चलो दे देता हूं। तो मेरे पास है P4, देखो ये रिएक्शन भी आई हुई है नहीं, सोडियम, चलो इसको ऐसे में, हमारे पास बन रहा है PH3 पीएच NaH2PO2, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और फॉस्फाइन गैस निकलती है पी ब्लॉक का ये। करो करो सॉल्व करो इसको ना।
हो गया सर। हो गया सर, ठीक है। चलो हम करते हैं सॉल्व, बाकी लोगों से भी हो गया। गीतांजलि बताओ तुमसे हुआ कि नहीं हुआ? सर चल रहा है अभी भी। ठीक है, करो करो, ट्राई करो। हो गया सर। अमेशा तुमसे हुआ? अमेशा, अनिक राज, यस सर हो गया। वेरी गुड वेरी गुड। ध्रुवी तुमसे हुआ? ध्रुवराज सिंह, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। गार्गी तुमसे हुआ? यस सर। क्या आंसर आया है गार्गी तुम्हारा? तो देखो इसमें क्या है, PS3 NaH2 PO2, यहाँ पे मैंने P4 रख दिया, -3 0, कितने का डिफरेंस है? 4 का डिफरेंस है क्या? सॉरी 3 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, +3 +4 +1 0, कितने का डिफरेंस है? 1 का। बस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, PH3 +3 टाइम्स NaH2 PO2 P4, ठीक है। मैं और क्यों लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा? अच्छा, P4 तो बैलेंस ही हो गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी क्या करना है तो नेक्स्ट? +1 कैसे आया सर? अरे वो तो कैलकुलेट कर लो यार, ये +3 है, ये -4 है, तो ये +1 हो गया। सोडियम +1 ही तो होता है, और हाइड्रोजन ही +1 होता है, हाँ ठीक है। ठीक है। तो बस अब क्या करना है, अब इसको पहले तो हम क्या करते हैं, सर यहाँ वो पे NaOH था ना, +3 एक बार NaOH लिख देते हैं, मतलब वो लिख देते हैं डायरेक्ट। अब बस बैलेंस कर लो ना, अब कुछ है नहीं इस पे। Na बैलेंस कर दिया, और उसके बाद हाइड्रोजन कितना है, 3 और 6, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है। सर नहीं पहले ऑक्सीजन देखते हैं सर। हाँ हाँ बोलो। सर मैं बोलूँ, मैंने माइक ऑन नहीं किया था, मैं बोल गई थी आंसर। P4 + 3 NaOH + 3H2O gives PH3 + 3 NaH2 PO2। वेरी सर गुड मैं वेरी, माइक ऑन नहीं किया था पहले। कोई बात नहीं कोई बात नहीं ना, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैंने ये बैलेंस कर दिया। अब क्या करना है, बस पानी ऐड करना है। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 H2 ऐड करना है। हाइड्रोजन बैलेंस है क्या, 3 और 3 6 9, बैलेंस हो गया। ठीक है। अब इसको उल्टा करके लिख दो बस। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है तो बताओ। सर उल्टा करके लिखना ही क्या कि वहां पे ही मल्टीप्लाई कर देंगे ना, सीधा लिख के ही। हाँ अरे वो तो कैसे भी कर सकते हो ना, इट्स अप टू यू। अब मैंने मेथड बता दिया, वो कंफर्टेबल तुम्हें जिस तरीके से, उस तरीके से कर सकते हो, किस यस। तरीके से, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में। यहीं ऊपर वाला एग्जांपल लेंगे हम। तो नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ वैलेंसी फैक्टर इन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, आज का क्लास लंबा चलेगा, मिनिमम 7 तक तो जाएगा ही जाएगा। कुछ है नहीं ना तुम लोगों का? नो सर कुछ नहीं है। नो सर। ठीक है, तो 7 मिनिमम जाएगा ही जाएगा, उसके ऊपर का तो देख लेंगे फिर क्या कितना होगा। आज ही हमें चांस मिला है थोड़ा लंबा क्लास लेने का। एनीवे, तो वैलेंसी फैक्टर जो है, वैलेंसी फैक्टर एक नॉर्मल, अपन रेडॉक्स रिएक्शन में बात करें तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट। तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, ठीक है। ठीक है, नॉर्मल केस में अगर मैं वैलेंसी फैक्टर की बात करूं तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं एक नॉर्मल सिनेरियो में। तो ये है चेंज इन
ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम हर बार लिखते ही हैं, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स किए। तो यहाँ पे जैसे IO3 माइनस का वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया मेरे पास, वैलेंसी फैक्टर ऑफ IO3 माइनस, बताओ कितना हुआ, 6 हो गया। यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर ऑफ CrOH का होल थ्राइस, बताओ कितना हो गया, 3 हो गया, है ना। तो जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आया दैट इटसेल्फ इज वैलेंसी फैक्टर फॉर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये तो हुआ, हमने बेसिक की बात कर ली। हाँ बोलो। वहां पे वो तो ट्वाइस ये होता है, डेफिनेशन कब यूज करते मल्टीप्लाई हैं? करेंगे। एक मिनट, एक तीर्थ पहले बोलो, तुम बोलो। सर अगर वहां पे 2 होता, मतलब वो जैसे C2O वाला एग्जांपल है, हाँ हाँ, उसमें यही 2 वाला से ना। मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, हाँ हाँ, C 2 का से मल्टीप्लाई करेंगे ना, C2O4 है तो इसका वैलेंसी फैक्टर इज 2 ओनली। ठीक है। हाँ कृष्ण तुम बोलो अब। सर तो ये जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट वाला है वो कब यूज करते हैं, मतलब एक ही तो बात सेम है, एक ही है ना? दैट इज द सेम थिंग, दैट इज द सेम थिंग, अलग हाँ अलग तरीके से बस बोल रहे हैं हम लोग। अच्छा हाँ हाँ। अब आते हैं हम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए। मैं कुछ बता रहा था, हाँ। सो देयर आर टू टाइप्स, टू डिफरेंट टाइप। एक तो है इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स, है ना, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मेंस में आ सकता है। और एक है डिसप्रपोर्शनेशन, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ अभी भी, ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर डिसप्रपोर्शनेशन में क्या डिफरेंस होता है बताओ। इंट्रामोलिकुलर में 2 मॉलिक्यूल के बीच में होता है, डिस्प्रोपोर्शनेशन में 1 मॉलिक्यूल का ही होता है। नहीं नहीं, इतना सिंपल थोड़ी पूछता है यार मैं। इंट्रा इंट्रा बोल रहे हो, इंटर नहीं बोल रहे हो। इंटर मॉलिक्यूलर, यू आर टेलिंग अबाउट इंटर मॉलिक्यूलर, नॉट इंट्रा मॉलिक्यूलर। चलो मैं बता देता हूं। तो फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं। ये रिएक्शन तुमने कहां पे पढ़ी है बताओ। पी ब्लॉक। क्या फॉर्मेशन कहते ऑफ हैं N2। ब्लॉक में नाइट्रोजन बनने की प्रोसेस। है ना, पी ब्लॉक में पढ़ी है ये, फॉर्मेशन ऑफ N2। अच्छा एक बात बताओ, N2 फॉर्मेशन का प्योर 100% प्योर N2 कब मिलता है? वो बेरियम बेरियम अजाइड से। बेरियम बेरियम के साथ। है ना, बस ये ध्यान रखना। वो तो यहाँ पे ये N जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, इसका है +6, इसका है 0, इसका है +3। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल रहा हूँ वो तुम लोग देख लेना, है ना, सिंपल चीज है। किसी को मान लो उसमें दिक्कत आ रही है तो वो सबसे पहले सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल देता हूँ, ऊपर वाले एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ये क्या +1 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस। सर एक कंपाउंड में 2 अलग अलग स्पीशीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है इंट्रामोलिक्यूलर में। वेरी गुड वेरी गुड। इंट्रामोलिक्यूलर में एक कंपाउंड में 2 एटम के साथ हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। बट डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या हो रहा है, एक ही जो तुम्हारा एटम है उसके साथ ही हो रहा है जो भी हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन जो है आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन। और 3 तुम्हें डिस्प्रपोर्शनेशन वाले देंगे और एक तुम्हें इंट्रामोलिकुलर वाले देंगे। अब उसमें क्या है ना, पहला ही दिखेगा अरे ये तो ऐसा दिख रहा है, या फिर उल्टा घुमा सकते हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल पूछेंगे, 3 इंट्रामोलिकुलर वाले दे देंगे और डिस्प्रपोर्शनेशन वाला देंगे। वैसे 3 तो नहीं देंगे, इतना बेकार भी नहीं करेंगे, 1-2 दे देंगे, मतलब मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस वाली बात का, ये इसीलिए मैंने एग्जांपल कराया है और मेरे को लगा कि ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम निकालना सीखते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन में कैसे निकालते हैं। तो इसमें केस 1 है। केस 1 क्या है, व्हेन n1 and n2 आर सेम। तो क्या होता है बताओ, n इक्वल टू n1 इक्वल टू n2। n/2। नहीं n/2 नहीं होता, n1 n2 सेम हो तो वही हो जाता है।
जैसे H2O2 वाला है, मैं एग्जांपल फटाफट बता रहा हूँ। H2O प्लस हाफ O2, तो यहाँ पे ये -1 है, यहाँ पे -2, यहाँ पे 0, डिफरेंस कितने का है 1 into 2, डिफरेंस कितने का है 1 into 2, दोनों क्या है 2 है, एक का ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया 2 हो गया। सर हम 1/1 वाले मेथड से करेंगे हाँ तो ये नहीं नहीं, आएगा। वो वाला आएगा, उससे नहीं आएगा, वो वाला अलग केस में लगाते हैं। ओके सर। केस 2 क्या है जो तुम बोल रहे हो, when n1 not equal to n2, in that case 1 by n equal to 1 by n1 plus 1 by n2, ठीक है। जैसे PS3 वाला केस था, चलो उसका ही निकाल लेते हैं ना। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। ये 0 है, ये -3 है, कितने का डिफरेंस है 3 into 4 12 का। यहाँ से यहाँ कितने का डिफरेंस है 1 का 4, तो मेरे पास 1 by n क्या आ जाएगा 1 by 4 प्लस 1 by 12, n कितना आ गया बताओ, 4 3 4 4 3 आ गया बस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल है वैसे तो, कुछ है नहीं खास। सर इसमें कैंसिल कर दिया था तो हमने एक को, मतलब 1 और फिर 3 कर दिया था तो अलग आता ना। हाँ तो वैसा करना नहीं है ना, वो तो हम बैलेंसिंग के लिए करते हैं, दैट इज नॉट द एक्चुअल मेथड नो। इफ वी वांट टू कैलकुलेट बैलेंसिंग फैक्टर तो हमें एक्चुअल तरीके से जाना पड़ेगा, और बैलेंसिंग के लिए वो बाद में कटने वाला है, इससे अच्छा पहले ही काट दो। ओके। ठीक है हाँ ठीक है। चलो एक और चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में Mn2+ में जाता है, वैलेंसी फैक्टर 5 होता है, दिस इज इन एसिडिक मीडियम। दूसरा न्यूट्रल मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रल कंपाउंड में, विच इज MnO2। तो डिफरेंस कितना है +7 से +4, कितने का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है। फिर आता है हमारा MnO4 2-, यहाँ पे +6 में है, वैलेंसी फैक्टर कितने का है 1 का, बच गया क्या बेसिक मीडियम। ये तुम्हें याद रखना है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डी ब्लॉक में भी आता है ये वाला पार्ट। एक तो याद रखना है K2Cr2O7 जो है वो तो बस अपना एक में ही कन्वर्ट होता है, एसिडिक मीडियम में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम Cr+3। यहाँ ये +6 होता है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 3 × 2 6। एक तो ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़ S2O3 2- की, देखो ऊपर वाला बहुत बार आता है, ये ना, ये सब बहुत बार आते हैं तो तुम्हें याद हो जाएंगे, इसका तुम्हें स्पेसिफिकली याद रखना है। और ये पूछ सकते हैं एसिडिक मीडियम में, खैर ये हमने काफ़ी बार देखा है, S4O6 2-, इसका +2.5 रहता है, इसका 2 रहता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना रहता है 1 रहता है। बेसिक मीडियम में ये कन्वर्ट होता है SO4 2- में। नाउ दिस इज, ऊपर वाला तो याद रह जाएगा, नीचे वाला याद नहीं रहेगा। डिफरेंस कितना +2 से +6, 4 का डिफरेंस है, इंटू 2 8, वैलेंसी फैक्टर कितना आता है 8 आता है। बोलो कोई डाउट है क्या? फिर एक बार वो थोड़ा ऊपर करो ना। ठीक। हाँ बस। डन। यस सर। हाँ बोलो। केस 1 एक बार बताओ ना जरा प्लीज। केस 1 ये वाला, इसमें क्या डाउट है? सर रिएक्शन सही समझ में आया। मतलब जैसे H2O2 है ना, तुम्हें ये समझ में आया कि 2O ये कैसे आया, ये बताओ पहले। हाँ सर वो पता चल गया। हाँ तो दोनों सेम है ना, 2 है और वो भी 2 है, तो वैलेंसी फैक्टर क्या होगा 2 होगा। ओके सर हाँ। सर इंट्रामॉलिक्यूल में प्लस ही करना है ना दोनों को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, नहीं नहीं, खैर वैलेंसी फैक्टर के लिए। अच्छा चलो इसमें बताता हूँ मैं। इसमें कितना है, ये -3 से 0 जा रहा है, 3 का डिफरेंस है, और 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई है 6, ये +6 से +3 जा रहा है, इसका तो 6 ही होता है, दोनों का 6 आ रहा है ना, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 6 होगा। ऐड सर नहीं करना अलग है,
मतलब जो अलग नीचे हुआ केस तो है वैसे ही करना है ना? वैसे ही वैसे नीचे जो केसेस है ना उसी तरीके से करना है और कुछ नहीं उसमें एक्स्ट्रा। ओके, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ठीक है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 बताना है क्या? यस यस सर। सर। सर एक बार। हाँ सर बता दो ना। ठीक है, तो ये सर है एक मिनट वॉल्यूम। खाली थोड़ा जूम आउट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट? अरे जूम आउट करने से बहुत दिक्कत हो जाती है यार। सब कौन सा लेना है बता दो, मैं उसमें स्क्रॉल कर दूंगा। नहीं नहीं, बस नीचे नीचे थोड़ा नीचे, इसके बाद वाला, हाँ बस ब्लैक वाला, बस इतना ही। ठीक है, ले लो फटाफट। हो गया सर, हाँ हो गया। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। देखो तुम्हें फॉर्मूला तो खैर तुम्हें सब जगह मिल जाएगा है ना। मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ क्या होता है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि H2O2 से जो हमें O2 का वॉल्यूम मिल रहा है, O2 का वॉल्यूम मिल रहा है STP। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 मतलब वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP। वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP। सिंपल सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें क्या है, लेट्स से हमने 1 लीटर वो लिया है सॉल्यूशन। हम क्या कर रहे हैं, 1 लीटर का सॉल्यूशन लिया है, इसमें H2O2 है और H2O2 अपने आप डिकम्पोज होता है H2 और O2 में। ठीक है, इतना सभी को पता है। हमने लिया है 1 मोल है, तो कितना बनेगा ये? हाफ मोल बनेगा। हाफ मोल से वॉल्यूम कितना आएगा STP पे? 11.2 लीटर एट STP आएगा। इसका मतलब मेरा वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना आ गया? 11.2। अगर मैं इसको 2 मोल लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 11.2। ये 3 मोल लेता हूँ तो ये कितना हो गया? 3 इंटू 11.2। नाउ दिस इज द वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला विच इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2। नाउ दिस इज व्हाट? 1 लीटर के कंपैरिजन में दिस इज मोलैरिटी। मेरा फॉर्मूला आ गया। 1 2 3 आर मोलैरिटी ओनली। ठीक है, वी कैलकुलेट दिस इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ दिस 11.2 इंटू मोलैरिटी। वॉल्यूम स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आएगा लेट्स से, और उसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछना होगा तो फॉर्मूला से दे देगा, जो आई गेस ऑलमोस्ट सभी लोग बना लेंगे जिन्होंने भी 11 ठीक ठाक से पढ़ा है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, जो आने के चांसेस है अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो वो वॉल्यूम चेंज करके देगा। मतलब मैंने सब कुछ किसके रेस्पेक्ट में लिया है? 1 लीटर के रेस्पेक्ट में लिया है। यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा हूं। बट व्हाट इफ वो उस वॉल्यूम को ना दे, वो वॉल्यूम मेंशन कर दे मान लो 600 ml, है ना, तो अकॉर्डिंगली सिचुएशन चेंज हो जाएंगी। बट हमें किसका हेल्प लेनी है? मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प लेनी है। हमें मोल से O2 निकालना है और हमारा जो फॉर्मूला आता है वो 1 लीटर के लिए है। अब देखो मान लो सारी चीजें कर ली तुमने, वॉल्यूम चेंज कर दिया उन्होंने, तो 1 लीटर के लिए 1000 ml के लिए फॉर्मूला क्या है? 11.2 इंटू मोलैरिटी। 600 ml के लिए क्या होगा? 11.2 इंटू मोलैरिटी और क्या रह गया? 600/1000, है ना। कहने का मतलब है इस तरीके से तुम कर सकते हो। ऐसी सिचुएशन में हिट मतलब वो वैसा वाला हो गया, एक तरीके से मैथमेटिक्स लगानी है और कुछ नहीं करना है। बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है, तुम जो कर रहे हो कैलकुलेशन वो सारे के सारे किसमें है?
1 लीटर के रेस्पेक्ट में है, 1 ml के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हो, फिर वो सब सारी चीजें जो है ना फिर वो उसी यूनिट में आ जाएंगे। फिर यहाँ पे 11.2 ml आ जाएगा, है ना, तो फिर तुम्हारा V जो आएगा वो ml में आएगा, अभी जो आ रहा है वो लीटर में आ रहा है, बस उतना चेंज आएगा। क्लियर है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। यस सर। यस सर। ठीक है, ओलियम सैंपल देख लेते हैं। खैर ओलियम सैंपल भी इजी है। ओलियम सैंपल जो है बनता कैसे, H2SO4 प्लस SO3 से। ठीक है, इसका मतलब फॉर्मूला H2S2O7 होता है, बट वो इस फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, अब हम लेते हैं लेट्स से 109% ओलियम सैंपल। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि 100 ग्राम मेरे पास क्या है, ओलियम है, मतलब, और 9 ग्राम मेरे पास वाटर है ना। तो मैं कैसे निकालता हूँ, परसेंटेज फ्री SO3 इस तरीके का क्वेश्चन आता है, H2SO4 प्लस SO3। तो मैंने मान लिया कि H2SO4 SO3 x ग्राम है, तो टोटल 100 है, तो ये कितना हो गया, 100 माइनस x ग्राम हो गया। ठीक है, तो SO3 इसमें क्या है ना, SO3 वो पानी से रिएक्ट करके वापस से किस में कन्वर्ट होता है, H2SO4 में होता है। हम जो एडिशनल वाटर ऐड कर रहे हैं इन ओलियम सैंपल। ठीक है, तो दिस इज 9 ग्राम, so based on 9 gram we calculated moles of it which is half, so since H2O के हाफ मोल हैं, इसके कितने मोल होंगे, हाफ मोल आएंगे, तो इसका वेट कितना आ जाएगा 80, तो इसका मतलब 40 ग्राम, और 40% मेरे पास क्या है, फ्री SO3 है। हम इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, और ये जो 109 ग्राम आ रहा है, ये ध्यान से देखो 109 किसके रेस्पेक्ट में आया है, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो H2SO4 के मोल्स कितने आ जाएंगे, हाफ मोल H2SO4। ठीक है, हाफ इंटू 98, 49 ग्राम, तो ये 49 ग्राम है, और ये कितना आया, ये आया 100 माइनस 40, ये आया 60, तो मेरे पास टोटल H2SO4 कितना है, 60 प्लस 49। बात समझ में आ रही है कि जो ओलियम का परसेंटेज जो मार्केट में दिया जाता है, जैसे 118% ओलियम, that means that is the amount of H2SO4, that is the amount of H2SO4, और if we want to split into water वाला थिंग, तो 100 से ऊपर जो है वो वाटर वाला है, बाकी सब वाला ओलियम वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है ना घुमा फिरा के कैसे भी आ सकते हैं, बट तुम्हारा जो मेन कॉन्सेप्ट है इसका वो मैंने बता दिया है। चैप्टर 1 जो है Na का, उसका पैसेज लेवल 3 का, पैसेज 2 और 3 जो है ना, शायद 2 ही है, ओलियम सैंपल पे पैसेज है, वो कर लो, तो मतलब ओलियम का कॉन्सेप्ट तुम्हारा पक्का हो जाएगा। ओलियम का, प्योर ओलियम का जो कॉन्सेप्ट है वो पैसेज करने पे कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसमें कोई डाउट आए तो हम क्लास में ही डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है सर वो मॉड्यूल में लेवल सर वो तो हमने एक किया बहुत था लास्ट में, आपने बताया था, हमने डिस्कस भी किया था। हाँ वही डिस्कस भी किया था मैंने। तो सर ये 40% निकालने के बाद क्या किया, 40% SO3 निकाला ना, फ्री SO3, उसके उसके बाद बाद हमने H2SO4 निकाला, एक तो SO3 से जो बन रहा है और एक जो हाँ पहले से ओलियम सैंपल में है, दोनों का सम कर दिया हमने, दोनों मेरा जो परसेंटेज था ओलियम का उसके बराबर आया 109। सर X कहाँ से आया, एक्स तो हमने माना है ना, मतलब हमने एज्यूम किया है। अच्छा मतलब दिया होगा क्वेश्चन में। नहीं, एक्स तो तुमने कैलकुलेट करने के लिए किया ना, SO3 वो पूछेगा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3, तो 100 ग्राम दोनों का मिक्सचर का है ना, एक्स मैंने SO3 का ओके मान लिया। हाँ अच्छा, ये 40% SO3 जाके वापस H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ हाँ ओके। सर हाँ बोलो। इस मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है, वो भी डिस्कस कर सकते हो। यार रुक जाओ यार, क्वेश्चन जो है अब ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ानी है। इजी और टफ ही लग रहा था, मल्टीपल करेक्ट टाइप है। उसमें जो ओलियम है ना, उसको NaOH के साथ डाइल्यूट भी
NaOH के साथ रिएक्ट न्यूट्रलाइज भी कराते हैं वो क्वेश्चन उस पे बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन बोलो। सर 0.5 ग्राम ऑफ, अरे नहीं नहीं, मुझे नंबर बोलो, नंबर बोलो। अच्छा सेक्शन बी में 20, पेज 48 पे। पेज, अरे तुम्हारा 48 अलग होगा। सेक्शन बी में कौन सा क्वेश्चन? लास्ट वाला 20। अच्छा है ही नहीं यार मेरे में तो। सर ये चैप्टर 1 की बात कर रहा है शायद। अरे चैप्टर 1 चैप्टर की 1 की बात, बात। मैं उसमें कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन जो आता है ना, वो तुम्हारे उसमें भी आया है, AITS में भी शायद वैसा क्वेश्चन आया है, मुझे तक याद है। इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 एसिड है, इक्विवेलेंट ऑफ SO3 इज इक्वल टू, ये भी एसिड है, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना होता है। टाइट्रेशन वाला क्वेश्चन आ जाए तो वो चेक कर लेना, मोल कॉन्सेप्ट में चैप्टर 1 का 20 मल्टीपल करेक्ट में, तो वो इसी इक्वेशन से आएगा। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होगा, इसका भी वैलेंसी फैक्टर 2 होगा। ठीक है, बस ये इक्वेशन लगानी है, उससे आंसर आ जाएगा। और इसका एक क्वेश्चन यार इस रेडॉक्स वाले चैप्टर में भी है, क्या है ना, वो अभी सर 11th में इसमें रेडॉक्स, SO3 को हमने एसिड ही लिया है, हमने कंसीडर किया SO3 पानी के साथ क्या बनाएगा बताओ? H2SO4। बस हाँ सर। तो लेकिन निकालेंगे कैसे? SO3 का कुछ मेंशन नहीं है उसमें, तो निकालेंगे कैसे? अरे जैसे अपन ने वो ओलियम का परसेंटेज तो दिया होगा ना, निकालना पड़ेगा SO3 के बारे में, ऐसे थोड़ी ना दिया हुआ है। नहीं दिया है। 0.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4 is diluted with 100 ml of water. This solution is neutralized by 26.7 ml of NaOH. Then the correct statement is, उसमें 4 ऑप्शन दिए। ओलियम का कहीं कोई नाम ही नहीं है। ब्रैकेट में लिखा है साइड पे ओलियम, मतलब 0.5 सर ग्राम फ्यूमिंग H2SO4 ओलियम ही होता है। उसमें साइड पे ओलियम लिख दिया है बस, परसेंटेज हाँ, कुछ मेंशन नहीं है। 0.5 ग्राम है ना, अरे परसेंटेज की जरूरत ही नहीं है। मैंने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, इसको क्या मान लिया, 0.5 माइनस एक्स मान लिया, बस 0.5 माइनस एक्स, मोल्स कितने आए 98, और वैलेंसी फैक्टर 2 है, प्लस x अपॉन कितना आ गया 80 इंटू 2, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH बताओ 26.7 ml है, नॉर्मेलिटी कितना दिया हुआ है 0.4 0.4 इंटू 10⁻⁻3। ध्यान रखना, सी इक्विवेलेंट निकालने के कितने तरीके हैं, पहले नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तरीका बताता हूँ। एक तो होता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, दूसरा है मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम, तीसरा है मोल्स इंटू वैलेंसी फैक्टर, चौथा है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ना। देयर आर 4-5 मेथड्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। नाउ रिमेंबर कि अपन नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम जो है, उससे अगर वॉल्यूम ml में है तो हम मिली इक्विवेलेंट निकालते हैं, वॉल्यूम लीटर में है तो हम इक्विवेलेंट निकालते हैं। बट जब हम दोनों को बैलेंस करेंगे इस तरीके से कि एक साइड मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर है और एक साइड वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम 99% केस में ml में होगा। तो दोनों को बैलेंस करो ना जब भी, तो ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इस साइड वाला मिली इक्विवेलेंट वाला है, उस साइड वाला मोल वाला तो क्या है, इक्विवेलेंट वाला है। तो इस यूनिट का ध्यान रखना बस। ऐसे क्वेश्चन को हम इसी तरीके से स्ट्रेट तरीके से करते हैं। उन्होंने बोला ओलियम को 0.5 ग्राम बोला है, तो ठीक है ना, ओलियम में दो चीजें हैं, दो, एक एक्स मान लिया, एक को 0.5 माइनस एक्स मान लिया, एक्स आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो सब लोग ट्राई करना, चैप्टर 1 सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 20 घर जाके मतलब लेक्चर के बाद ट्राई करना है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डन डन विद ओलियम, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो इसके बारे में सभी को पता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में कि कोई भी रिएक्शन में सारे के सारे स्पीशीज का क्या होता है, बराबर होता है इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं सभी के। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, फॉर ए रेडॉक्स टाइट्रेशन, नाउ फॉर ए रेडॉक्स टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होगा, इक्विवेलेंट ऑफ RA रिड्यूसिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ध्यान रखना इस बात का फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। चलो हम इस पे क्या करते हैं, डायरेक्टली सम करते हैं। तो मैं सम दे रहा हूँ, तुम लोग फटाफट उसका ट्राई करवाना करने का।
फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे पास है 20 ml of H2O2 solution is reacted with 80 ml of 0.05 molar KMnO4 in acidic medium, then ये 80 है ना, then what is the volume strength of H2O2? करो, है ना। मैं 1 मिनट में आता हूँ। कोई डेटा किसी को समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लो। ठीक है, सर 5.6 आया। सर 0.112। 1 मिनट। नहीं नहीं, 5.6 आ रहा है। हाँ सर 5.6। सर वो वॉल्यूम वाला मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 लीटर के लिए होता है ना वो, मोलैरिटी ऑफ H2O2 तो 0.5 आया है। हाँ, तो मोलैरिटी 0.5 आया है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। हाँ तो सर वो अभी आपने बताया था ना, जैसे 1000 ml के लिए है और फिर 600 ml के लिए अलग 600/1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो इधर 20 ml के लिए दिया है तो वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना 20/1000। 1 मिनट।
इसमें 20 ml H2O2 लिखा हुआ है और वो 80 ml के साथ रिएक्ट कर भी रहा है। सर इसको तो इक्वेशन लिख के बैलेंस करने के बाद करना पड़ेगा ना। रुको एक मिनट, चलो एक बार सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। तो तुम्हारा जो है H2O2 प्लस KMnO4, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तभी तो हम इक्विवेलेंट मेथड ले रहे हैं, क्योंकि बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 क्या लिखेंगे हम, 20 ml है, मोलैरिटी m है, वो वैलेंसी फैक्टर 2 है, इसका क्या आ जाएगा 80 इंटू 0.05 और इसका कितना है 5। m यहाँ से कितना आ गया 0.5, ठीक है, m यहाँ से 0.5 आ गया। सी नाउ ये जो मोलैरिटी आया है ना, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास HCl का लैब में सॉल्यूशन रखा रहता है, मैंने क्या किया HCl का 1 मोलर सॉल्यूशन जो है ना वो रखा हुआ है लैब में, मैंने इसमें से क्या निकाल लिया 20 ml निकाल लिया। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका क्या मतलब है, ये 0.5 जो है ना वो 1 लीटर के रेस्पेक्ट में ही है, उसका हमने 20 ml लिया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट उसका सॉल्यूशन जो है वो 1 लीटर के रेस्पेक्ट में है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा वो वैसा क्वेश्चन मैंने देखा कहाँ, तो देखा मेरे को सर याद फिर नहीं आ रहा उसमें यार। तो स्पेसिफाई करते हैं ना कि 1 लीटर वॉल्यूम का मोलर सोल्यूशन ऐसा। हाँ कुछ तो वो स्पेसिफाई करेगा यार, वैसा क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था यार, कहाँ याद नहीं आ रहा वो क्वेश्चन तुम्हारे सर ऐसा बैक। बोलते हैं 2 लीटर ऑफ H2 फ्रॉम 2 लीटर ऑफ H2O2 सॉल्यूशन 20 ml इज टेकन, ऐसा कुछ। नहीं वो क्वेश्चन से थोड़ा अंडरस्टूड है, वो क्वेश्चन से भी तुमको समझना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में 0.5 जो मोलैरिटी आ रही है, दैट 0.5 मोलैरिटी इज विद रिस्पेक्ट टू 1 लीटर, कि हमारा H2O2 का सॉल्यूशन था उसमें से 20 ml लिया, उस तरीके से यहाँ पे मीन किया है। तो मैंने जो सिचुएशन बताई ना वो सिचुएशन बहुत रेयर उसमें क्वेश्चन में पूछी जाती है। मैंने एक ही क्वेश्चन देखा था, नॉट श्योर एनवस्थी में है या नहीं है, एनवस्थी में H2O2 का भी शायद एक वो है ना पैसेज, जिससे के पास Na है, तो पहले चैप्टर में देखो ना एक बार लेवल 3 में इसका H2O2 का पैसेज है क्या, मेरे को जहां तक हाँ सर याद। दोनों का था, आपने करवाया था हमें। हाँ हाँ, तो वो दोनों के दोनों जो पैसेज है वो कर लेना, वो दोनों अगर हो गया तो इसका मतलब तुम्हारा वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, H2O2 और ओलियम वाला, ठीक है। तो इसमें जो है वो मीन वो उसी तरीके से कर रहा है, 1 लीटर जो मोलैरिटी आया है ना वो उस तरीके से मीन कर रहा है। तो वो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के समझना पड़ता है। बाकी मैंने जो ऊपर जो सिचुएशन बताई ना वो सिचुएशन बहुत रेयर होती है उस तरीके से। मोलैरिटी 0.5 आ गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है 11.2 इंटू मोलैरिटी 0.5 दैट इज 5.6। ठीक है, समझ में आया सभी को? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई थिंक नॉर्मल टाइट्रेशन वाले क्वेश्चन तो सब लोग कर लेंगे। अच्छा मैं अभी वो जो एक्सेप्शनल वो हम डिस्कस करने वाले थे ना, क्या बोलते हैं, जैसे CRO5 है, स्ट्रक्चर्स जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसे होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है इसका। तो ये -1 है, -1 -1 -1 -2, तो ये इसका क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। दूसरा है मेरा CrO8 3-, ध्यान रखना CrO8 3- कैसे होता है। तो देखो 3 माइनस है, 3 माइनस है और 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन कैसे आएंगे, परऑक्साइड लिंकेज से ही आ सकते हैं, और 3 O3- है तो 3 ऐसे, तो 3 2 ऑक्सीजन वाली लड़ी लगानी है एक तरीके से, और फिर जो है ये परऑक्साइड लिंकेज वाला रिंग बनाना है। देखो यहाँ पे Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो ये -1 है, -1 -1 -1 -1, ये कितना आ गया +5 आ गया। बोलो कोई डाउट अभी तक?
ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल है हमारा, याद हो तो CaOCl Cl। तो यहाँ पे ये -1 रहता है, यहाँ पे +1 रहता है। एक दो एग्जांपल और थे, 1 मिनट में बस देखता सर हूँ। ये जो CrO8 वाला है उसमें हम्म। जो एकदम माइनस 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 वाले 3 ऑक्सीजन है उनका क्या करते हैं, मतलब ऐसे लिखने में? ये वाले, हाँ हाँ तो ये तो बाहर की है ना, वो क्रोमियम से कनेक्टेड थोड़ी ना है। जो हाँ सर, क्रोमियम से हाँ वो कनेक्टेड हम देखा ही नहीं। इस पे निकालते हैं ना। यस। ठीक है, एक है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। तो इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहाँ -2, ये +2, यहाँ -2, ये +2, ये 0 हो गया। इस तरीके से होता है, बट इसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना वो क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ये ध्यान रखना, 2 + 2 4 और 3 कार्बन है, एवरेज ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। तो देखो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों के बारे में पूछ सकता है। मान लो कुछ भी मेंशन नहीं है, जस्ट ऐसे लिखा हुआ है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन C3O2, देन यू हैव टू टेक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर वो पूछ रहा है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मिडिल कार्बन इन C3O2, यू विल हैव टू से 0। तो ये जेईई एडवांस में इस पे ऊपर क्वेश्चन आया था, नॉट ऑन दिस स्ट्रक्चर, इस दिस कॉन्सेप्ट एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ही पूछा था। वो तो खैर सिंपल है, बट मैं बता रहा हूँ कि वो पूछ सकते हैं उस तरीके से। जैसे तुम्हारा टेट्राथायोनेट है, ये क्या है, टेट्राथायोनेट, थायोनेट, तो ये होता है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये चलो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूँ, -2 -1 -2, तो ये हो गया +5, 0 0, ये हो गया +5। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज 10/4 2.5, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, एक और है Br3O8, तो ये हो गया Br 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 डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ज्यादा डबल बॉन्ड O नहीं लगा दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखो -2 -2 -2, क्या आ गया +6, -2 -2, ये क्या आ गया +4, यहाँ पे वापस से क्या आ गया +6, तो 6 + 4 + 6 डिवाइड बाई 3, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है सभी को? बोलो, कोई डाउट है अभी तक? सर हाँ हाँ बोलो बोलो, जल्दी सर बोलो। वो SO6 2- वाले में ऑक्सीजन पर -1 क्यों लिया? OS ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हो? ये वाला हाँ सर। -1 लगा हुआ है ना वहां पे, इसलिए लिया है। -1 लगा हुआ है तो उसका चार्ज -1 ही लेंगे ना, एक ही एटम है, 2 एटम थोड़ी ना है। ओके सर। हाँ ठीक है, ठीक है। अब देखो एक सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, काफी सारी चीजें तो तुम्हें पता है पहले से, कंप्लीट सर न्यूट्रलाइजेशन के लिए। हाँ जल्दी बोलो। सर अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो आपने बोला ना एवरेज लेना है ऐसे। हाँ हाँ, सर लेकिन अगर ऐसे एमसीक्यू और उसमें कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दिख ही नहीं रही है तो फिर क्या मानेंगे हम? तो फिर इंडिविजुअल वाला ले लेना, बट इंडिविजुअल वाला हाउ विल यू डिसाइड, है ना? सर इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ तो ऐसा देगा नहीं ना, देगा ऐसा कुछ होगा तो फिर वो गलत है ना। है ना ऐसा? ऐसी सिचुएशन इमेजिन ही क्यों कर रहे हो, वो होगा ही नहीं। ऐसा तो होता ही रहता है ऐसा कुछ ना कुछ तो। अब वो होगा तो मतलब मैंने एक वो तरीका बता दिया कि अगर ऐसा ऐसा कुछ एम्बिगुअस चीज आती है तो फिर वो बोनस क्वेश्चन हो जाएगा फिर तो।
तो फॉर न्यूट्रलाइजेशन equivalent of acid is equal to equivalent of base. Now in case of excess base और acid, उस केस में मान लो तुम्हें एसिड तुम्हें बचा है, एक्सेस एसिड का H प्लस निकालना है, तो कैसे निकालोगे? N1V1 माइनस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये N1V1 किसके हैं? एसिड के हैं। मान लो बेस बचा है, बेस ज्यादा है, एक्सेस बेस कैसे निकालोगे? N2V2 माइनस N1V1 अपॉन, तो बेसिकली तुम इक्विवेलेंट हटा रहे हो और कुछ नहीं है। ये इक्विवेलेंट ही निकाल, ये सॉरी क्या निकाल रहे हो? नॉर्मैलिटी निकाल रहे हो। नाउ दीज आर नॉर्मैलिटी ओनली। ठीक है, एक सम करोगे? चलो करो। 40 ml of N/10 HCl and 60 ml of N/20 QH are mixed. Calculate normality of acid or base left and what is the normality of salt formed in the solution। करो, फटाफट करो, है ना। सर सॉल्ट की नॉर्मलिटी 0.1। नहीं नहीं नहीं, सॉल्ट की नॉर्मैलिटी है 0.03 और एक्सिस एसिड है उसकी नॉर्मैलिटी 0.01। देखो कहीं गलती कर रहे हो तुम। हाँ, एक्सेस एसिड बचा उसका तो आ गया 0.01। ठीक है, बाकी निकालो फटाफट। सर आ गया वो भी 0.03। सर आ गया। ठीक है, करते हैं हम फिर हम। भाई हमें दिख रहा है 40 इंटू 1/10, 60 इंटू 1/20, तो H प्लस लेफ्ट आएगा 40 इंटू 1/10 माइनस 60 इंटू 1/20, 40 प्लस 60 100, कितना आ गया? 0.03। सही बोलो ना, 4 माइनस 3 1। 0.01। ठीक है, सॉल्ट जो बनेगा उसमें से कितना आ जाएगा? देखो जो माइनस किया है वो सॉल्ट बनेगा, जो माइनस हो रहा है ना वो सॉल्ट बनेगा, सिंपल। तो वो कितना हो गया? उसका हो जाएगा 60 इंटू 1/20 अपॉन 100, कितना आ गया? 0.03 नॉर्मल आ गया। जो माइनस हो रहा है वही तो सॉल्ट में जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? देखो किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कैसे हुआ मैं बता दूंगा मैं। चलो ये सिंपल तरीके से बता देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हो।
इसके इक्विवेलेंट थे 4 × 1/10, इसके इक्विवेलेंट थे सॉरी 60 × 1/20। इसके कितने हो गए? 4 इक्विवेलेंट। इसके कितने हो गए? 3 इक्विवेलेंट। तो 4 में से 3 गया, 3 में से 3 गया, 3 बना, है ना, 1 0 3। नॉर्मैलिटी निकालने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 0.03। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, बैक टाइट्रेशन पढ़ाता हूं मैं। चलो नेक्स्ट हमारा बैक टाइट्रेशन। तो बैक टाइट्रेशन में क्या है ना, ध्यान से देखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने क्या लिया? एसिड 1 लिया। क्या लिया? एसिड 1। मैं क्या कर रहा हूं, इसको टाइट्रेट कर रहा हूं किसके साथ? बेस 1 के साथ। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, मुझे इंडिकेटर मैंने नहीं डालना भूल गया मैं, तो मुझे पता ही नहीं चला कब पूरा का पूरा टाइट्रेट हो गया। तो बेस जो है वो पूरा का पूरा एसिड में आ गया, और बेस जो है वो ऑब्वियसली किस में है? एक्सेस में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होके तो न्यूट्रल सॉल्यूशन बना रहे हैं, बट जब एक्सिस बेस ऐड हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये मेरा बेस, ये वाला सॉल्यूशन बेस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन। तो अब मेरा जो नया सॉल्यूशन बनेगा जब बेस 1 पूरा का पूरा ऐड हो जाएगा, नाउ दिस इज माय बेस सॉल्यूशन। और ये कौन सा है? एक्सिस बेस है। एक्सिस बेस का क्या मतलब है कि भाई एक तो बेस जो एसिड से न्यूट्रलाइज हो गया तो वो तो साइड में, क्योंकि वो काम का था, बाकी बचा क्या? एक्सिस बेस। एक्सिस बेस सॉल्यूशन मेरे पास मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके बारे में पता लगाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको एसिड से टाइट्रेट कर रहा हूं। तो यहाँ पे जो है ये मेरा एसिड 2 है, जिसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन पता है, तो मैं एक्सिस एस बेस के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 2, जिसका इक्विवेलेंट पता है, ये क्या है? नोन है, हमें पता है, इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ये कौन सा बेस है? एक्सिस 1 है, जो एक्सिस बचा रह गया। तो ये गलत इंटरप्रेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे एक्सिस बेस के इक्विवेलेंट पता चल गए, मुझे टोटल बेस के इक्विवेलेंट पता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिक्वायर्ड फॉर टाइट्रेशन विद एसिड 1। तो वो क्या हो जाएंगे? टोटल इक्विवेलेंट ऑफ बेस 1 माइनस इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस बेस, राइट? पहले बताओ ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सब कुछ ऊपर से जा रहा है? आ रहा है समझ में। ठीक है, देखो किसी को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। मैं फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैं सेकंड टाइम पढ़ा रहा हूँ ना, और ये बैक टाइट्रेशन जब पढ़ाया था तब भी 2-3 बार समझाया था मैंने, बट अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्योंकि बैक टाइट्रेशन के क्वेश्चन आ सकते हैं, स्पेशली एडवांस में आ सकते हैं, काफी ज्यादा चांस है। मतलब ठीक है, करना कुछ नहीं है ना इक्विवेलेंट को ऐड करने के सिवाय। मतलब बेसिकली तुम्हें देखो यहाँ पे क्या है ना, टोटल बेस को ऐड कर दिया एसिड में, तो मुझे पता है जितना न्यूट्रलाइज होना हो जाएगा, बचा हुआ एक्सिस बेस आ जाएगा मेरे पास। बट उस एक्सिस बेस को बैक टाइट्रेट किया है दूसरे एसिड के साथ, तो हमें एसिड 2 के इक्विवेलेंट पता है, तो मुझे एक्सिस बेस के बारे में इंफॉर्मेशन पता है। तो मुझे अगर इक्विवेलेंट ऑफ एक्सिस बेस पता है और टोटल इक्विवेलेंट बेस पता है, तो आई कैन कैलकुलेट बेस विच वाज न्यूट्रलाइज्ड बाय एसिड 1, और आई कैन से कि आई कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट ऑफ एसिड 1। टोटल में से एक्सिस माइनस कर दिया। बोलो समझ में आया कि नहीं है? यस तो मतलब ये लोग या फिर लैंग्वेज में हमें फंसाएंगे, या फिर कौन सा एसिड
एसिड A2 के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, फिर हमें एसिड का इक्विवेलेंट निकालने में प्रॉब्लम करेंगे। ये उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, और बैक टाइट्रेशन में और क्या ही करेंगे। मतलब हमें फंसाने का ट्राई करेंगे सिर्फ लैंग्वेज में। मैं इसका एक क्वेश्चन देता हूँ। तुम्हारे पास नोट्स हैं क्या इसके रेडॉक्स के? उसी का ही हाँ क्वेश्चन सर। है, वही क्वेश्चन है बैक टाइट्रेशन। और भी क्वेश्चन थे यार, कहाँ? सर वो हमारे टाइम पे मॉडल के 2 सॉल्व एग्जांपल कराए थे आपने क्लास में, एक बैक का और एक अब दोनों मॉड्यूल के सॉल्व एग्जांपल्स थे। ठीक है। ये इसमें जो तुम्हारे नोट्स में जो एग्जाम्पल है ना, उससे तुमको समझ में आ जाएगा। करवाने की जरूरत है क्या, बोलो? करवाना है तो मैं वो करवा दूंगा, वही सेम क्वेश्चन, क्योंकि अभी वही क्वेश्चन है मेरे पास। बाकी दूसरे क्वेश्चन के लिए मुझे देखना पड़ेगा। मैंने एनए में कुछ दिया था क्या? नहीं। ठीक है, और डबल टाइटेशन पढ़ा देता हूँ मैं फिर, ऐसा है तो बोलो। क्वेश्चन करना चाहोगे या फिर डबल टाइटेशन पढ़ाऊं? डबल टाइट्रेशन। सर क्वेश्चन करा दो। ठीक है, फिर मैं वही क्वेश्चन दे देता हूँ, तो देखना मत है ना उसको। हाँ सर, नोट्स खो गए इसलिए। अच्छा, क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा। एक काम करो ना, तुम्हारे पास पैकेज है ना रेडॉक्स का साथ में? यस सर, पैकेज है। हाँ, तो पैकेज का एग्जाम्पल है वो, सॉल्यूशन मत देखना, समझना है तो। हाँ, वह एग्जाम्पल 9 137 पेज नंबर पे। मैं एक बार फोटो खींच और के सेट ग्रुप पे टू में भेजता हूँ। देखो ना, उसमें कुछ नहीं है। सेट टू में एक भी नहीं है उसका, टॉपिक वाइज दिया उसमें तो। देखना पड़ेगा ना टाइम। सर कौन से पेज नंबर पे? मैं इसको क्रॉप करके भेज रहा हूँ, ग्रुप पे भेज रहा हूँ। मैंने ग्रुप पे भेजा है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजा है। और किसी को मॉड्यूल में एग्जाम्पल 9 है, वहां से भी देख सकते हो।
सर 15% के आसपास आ रहा है। नहीं सर, -15% यानी 85 के आसपास। हाँ 85 के आसपास ही आंसर, जहाँ तक याद है ये रहा। सर 84.2 दिया है मॉड्यूल में। हाँ मतलब ठीक है, 84% कुछ आ रहा है। देखो यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ, इन्होंने क्या बोला, 12.6 ग्राम ऑफ इम्प्योर Na2CO3 इज ट्रीटेड विद 500 ml ऑफ HCl। तो HCl जो है ना वो तुम्हारा क्या एक्सेस वाला है। द रिमेनिंग HCl, तो रिमेनिंग HCl का मतलब क्या है, जो एक्सेस HCl जो बच गया है इज बैक टाइट्रेटेड बाय एडिंग 100 ml ऑफ 0.5 NaOH। तो हमने पहले क्या कर लिया, हमें इक्विवेलेंट ऑफ एक्सेस HCl निकाल लिया। कैसे निकाला, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH से बैलेंस करके, तो वो कितना आ गया 0.05 आ गया। नाउ टोटल इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना है, 0.5 मोलैरिटी है और 0.5 मेरा वॉल्यूम है, तो 0.25 मेरा क्या है, टोटल इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब क्या है कि कितना HCl न्यूट्रलाइज हुआ है, टोटल में से हम क्या कर देंगे, एक्सिस वाला माइनस कर देंगे, हमारे पास क्या आ गया 0.2 आ गया। तो 0.2 मेरा क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ HCl न्यूट्रलाइज्ड बाय Na2CO3, और we can say that equivalent of Na2CO3 है ना। तो इक्विवेलेंट ऑफ प्योर Na2CO3 कितना हो जाएगा, 0.2 के बराबर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर से x निकाल लिया हमने। बताओ पहले ये समझ में आया कि नहीं आया। किसी को डाउट तो बताओ। नो सर। सबको समझ में आया। यस यस सर। सर। हाँ ठीक है, तो अब डबल टाइट्रेशन समझते हैं। आज डबल टाइट्रेशन खत्म ही कर दे या कल करना है, बोलो। सर कल कराओ ना, अभी बहुत हो गया आज के लिए, 1 बजे से चल रहा है सब। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कल हम डबल टाइट्रेशन करेंगे। और एक दो मैं एक प्रैक्टिस के लिए मैं क्या दे रहा हूँ, सम दे रहा हूँ मैं अभी इसके रेडॉक्स के। तो उसमें क्या है ना, जो सर तुम्हारा सेट 2 जो नया आया है ना, उस सेट 2 के क्वेश्चंस हैं, नए वाले सेट 2 के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल वाले जो है वो अच्छे क्वेश्चंस हैं। हाँ बोलो। लिखवा रहे हो आप अभी? तो नहीं नहीं मॉड्यूल जो लिखवा नहीं रहा हूँ, इक्विवेलेंट, आपको भेज- हाँ हाँ सर बोलो, जल्दी बोलो। मॉड्यूल इक्विवेलेंट वेट के अंदर जो 5 7 8 कंपाउंड दिए और फिर उनका एसिडिक में और बेसिक में इन फैक्टर,